Good morning, students. I am Ritinjay Singh, TGT Social Science, Kendriya Vidyalaya Mashrak. I welcome you all in my Social Science online class. Dear students, today in this video, I am going to discuss the remaining parts of the lesson on the trail of earliest people. Dear students, in part first, we discussed many topics. We should again recap those topics. We discussed on Stone Age. What is Stone Age? We discussed the age in which stone was widely used to make implements with an edge, a point or percussion surface. After that, we discussed the three different Stone Ages. First, Paleolithic period, which is also called the Old Stone Age. Second, Mesolithic period, Middle Stone Age, and Neolithic period, New Stone Age. In Paleolithic period, we discussed earliest people did the works of hunting and gathering. In Mesolithic period, we discussed about the development of agriculture and permanent settlement, how earliest people started doing agriculture and they began living in permanent houses. And in Neolithic period, we discussed how earliest people began domesticating the plants and animals. तो हमने पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, उसमें डिस्कस किया था कि उस समय जो अर्लीस्ट पीपल थे वो हंटिंग और गैदरिंग का काम किया करते थे, वो शिकार किया करते थे, चीज़ों को इकट्ठा किया करते थे. फिर मेसोलिथिक पीरियड, ठीक, तो इसमें जो अर्लीस्ट पीपल थे कुछ सिविलाइज्ड हो गए हो, तो उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया, एक जगह अस्थाई घरों में वो रहने लगे. ठीक है. फिर तीसरे पीरियड जो नियोलिथिक पीरियड है, ठीक है, इसमें और भी मानव सभ्य हो गया. जो अर्लीस्ट पीपल थे उन्होंने कुछ प्लांट्स थे, कुछ पेड़ पौधे थे जिसको उन्होंने अपने घरों के आसपास लगाना शुरू किया, कुछ जानवरों को उन्होंने पालना शुरू किया. इस प्रकार से हम देखते हैं कि पैलियोलिथिक से लेके नियोलिथिक तक मानव के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए. जो अर्लीस्ट पीपल थे उनमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. फिर हमने पढ़ा था कि हंटर और गैदरर्स के बारे में, कि जो अर्लीस्ट पीपल थे उनको हंटर और गैदरर्स क्यों कहा जाता था. तो हमने पढ़ा था कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो जो काम किया करते थे, उनका जो प्राइमरीली जो उनको वर्क था हंटरिंग और गैदरिंग का काम था. तो हंटिंग और गैदरिंग के काम के कारण से उनको हंटर और गैदरर्स कहा गया. इस पिक्चर में देखिए, आप देख सकते हैं किस प्रकार से, ठीक है, जो अर्लीस्ट पीपल हैं वो वाइल्ड एनिमल्स का हंटिंग कर रहे हैं. और सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो अर्लीस्ट पीपल वो डिफरेंट थिंग्स को गैदर कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों को वो इकट्ठा कर रहे हैं. ठीक, तो इस प्रकार से इस पिक्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि क्यों जो अर्लीस्ट पीपल थे उनको हंटर और गैदरर कहा जाता था. फिर हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में कि कॉजेज ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्लीस्ट पीपल. जो अर्लीस्ट पीपल थे वो एक स्थान पे नहीं रहते थे. दे डिड नॉट स्टे एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम. दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव किया करते थे. तो क्यों मूव किया करते थे, वो एक स्थान पे क्यों नहीं रहते थे, इसके पीछे क्या कारण था. तो हमने 4 कॉजेज़ पे डिस्कस किया था. पहला जो कॉज था हमने डिस्कस किया था कि यदि वो एक स्थान पे लंबे समय तक रुकते तो जो भी खाना, जो भी भोजन अवेलेबल था वो फिनिश हो जाता, ख़त्म हो जाता. तो खाने की खोज के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव किया करते थे. सेकंड जो रीज़न था हमने डिस्कस किया था कि जो बड़े जानवर हुआ करते थे, बड़े जानवर छोटे जानवरों के शिकार में एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते थे. तो बड़े जानवरों के शिकार के लिए जो हंटर्स थे, जो शिकारी थे, जो अर्लीस्ट पीपल थे, वो उन बड़े जानवरों के पीछे पीछे जाते थे जो उनके एक मूवमेंट का कारण था. ठीक. तीसरा कारण था कि जो प्लांट्स और ट्रीज़ हैं उनमें फ्रूट्स बियर करने का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है. जैसे मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि हर पेड़ में फल आने का एक समय अलग होता है, सीज़न अलग होता है. तो सीज़न टू सीज़न वैरी करता है. तो इस प्रकार से फलों की खोज में, ठीक है, जो अर्लीस्ट पीपल थे वो एक स्थान पे दूसरे स्थान पे मूव किया करते थे. चौथा कारण था पानी के लिए. जैसा आपको मालूम है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं.
पानी बहुत ही ज़रूरी होता है जीवन के लिए। तो जो अर्लीस्ट पीपल थे वो पानी की खोज में एक स्थान पे दूसरे स्थान पे मूव किया करते थे। इन सर्च ऑफ वाटर दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वेरेवर दे फाउंड वाटर दे मूव्ड। अब हम जो नया टॉपिक है आज हमारा, तो किस प्रकार से कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हम अर्लीस्ट पीपल के बारे में जान सकते हैं। जो हज़ारों लाखों साल पहले जो लोग थे उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। आज जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं कि उनको हंटर गैदरर्स कहा जाता था, ठीक है, वो एक स्थान पे दूसरे स्थान पे मूव किया करते थे। ये सभी जानकारियाँ हमें कैसे मिलती हैं, कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें अर्लीस्ट पीपल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आपका सोर्स है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था, जो हमारा लेसन फर्स्ट है कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन है। तो आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो ज़मीन के अंदर जो चीज़ें दबी होती हैं उनको खोद कर निकालते हैं, उनको बाहर निकालते हैं और उनकी स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इतिहास क्या है, पहले के लोग कैसे रहते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें खोद कर निकाली हैं, ऐसी चीज़ें ज़मीन से निकाली हैं जो हंटर गैदरर्स यूज़ किया करते थे। वो कौन सी चीज़ें हैं? इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड स्टोन टूल्स, wood and bone, of which stone tools have survived best. Archaeologists have found so many things such as stone tools, wood and bones. तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको स्टोन टूल्स मिले हैं, वुड मिले हैं, लकड़ियाँ मिली हैं, बोन मिले हैं, हड्डियाँ मिली हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों में जो स्टोन टूल है, ठीक है, आज तक सुरक्षित हैं, क्योंकि जो लकड़ी से बनी चीज़ें होती थीं या बोन से बनी चीज़ें होती थीं वो समय के साथ नष्ट हो गई, लेकिन उनके बहुत ही कम अवशेष मिले हैं। लेकिन जो स्टोन टूल से बनी चीज़ें हैं, स्टोन से बनी चीज़ें हैं जिसमें टूल्स हैं, वेपन्स हैं, वो आज भी सुरक्षित हैं, जिनसे हमें अर्लीस्ट पीपल के बारे में जानने को मिलता है। बहुत सारी जानकारियाँ उनसे मिलती हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये स्टोन टूल्स हैं, पत्थरों की बनी चीज़ें हैं जो आज भी सुरक्षित हैं, म्यूज़ियम में रखी गई हैं, जिनसे हमें अर्लीस्ट पीपल के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे देखिए आप, डिफरेंट शेप में स्टोन टूल्स हैं। यहाँ पे आप देखिए, एंड फ्रॉम दीज स्टोन टूल्स वी गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्लीस्ट पीपल। यूजेस ऑफ स्टोन टूल्स। अब हमने इसको पढ़ा कि स्टोन टूल्स जो हैं आज भी सुरक्षित हैं, जिनको आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज निकाला है, उनसे हमें अर्लीस्ट पीपल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो अब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि स्टोन टूल का यूजेस क्या था। तो स्टोन टूल्स वर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जो स्टोन टूल्स थे उनका डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark from trees and hides, animals skin, chop fruits and roots. जो स्टोन टूल्स थे उनका यूज़ जो जानवरों के मांस होते थे, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि उस समय जो अर्लीस्ट पीपल थे उनका जो सोर्स ऑफ फूड था वो मीट था, वाइल्ड एनिमल्स थे और फ्रूट्स हुआ करते थे। तो जब वो जानवरों को मारते थे, हंटिंग किया करते थे, हंटिंग करने के बाद जो जानवरों का मीट हुआ करता था उसको काटने के लिए, उनके बोन को काटने के लिए वो स्टोन टूल का इस्तेमाल किया करते थे। आज की तरह नहीं है कि आज की तरह हम जो लोहे के औजार इस्तेमाल करते हैं, जो मेटल्स के बने चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उस समय ऐसी चीज़ें नहीं थी। उस समय मेटल का ज्ञान नहीं था मानव को, उस समय केवल स्टोन का ही ज्ञान था, केवल पत्थरों का ही ज्ञान था मानव को। तो पत्थरों से ही वो टूल्स को बनाया करते थे और उन्हीं टूल से वो मीट को काटते थे, बोन को काटते थे। स्क्रैप बार्क, जो पेड़ों की छालें होती हैं, उन छालों को निकालने के लिए वो स्टोन टूल का इस्तेमाल करते थे। हाइड्स, जो जानवरों को खालें होती थी, उन खालों को, जो स्किन होती है जानवरों की, उन जानवरों की स्किन को निकालने के लिए वो स्टोन टूल का यूज़ किया करते थे।
चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, फलों को काटने के लिए, जो पेड़ों की जड़ें हैं उनको काटने के लिए वो स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे। तो इस प्रकार से जो पहला हमने देखा स्टोन टूल्स का क्या यूज़ है, टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क एंड हाइड्स, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। सेकेंड, some may have been attached to handles of bone or wood to make up spears and arrows for hunting। तो इसमें से कुछ ऐसे भी टूल्स थे जिनमें एलियस पीपल ने बोन्स या वुड्स के, लकड़ियों के या हड्डियों के हैंडल लगा रखे थे। जैसा आज हम देखते हैं कि कोई भी मेटल का औजार होता है, मेटल का टूल होता है, तो उसके पीछे लकड़ी का एक हैंडल लगा होता है जो पकड़ने में हमें आसानी होती है, ठीक है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं। उसी प्रकार से जो अर्लीस्ट पीपल थे उन्होंने पत्थरों में हड्डियों के, बोन्स के या वुड्स के हैंडल्स लगा रखे थे, ठीक है, जिससे वो उनका इस्तेमाल आसानी से कर सकें, उनको अच्छे से यूज़ कर सकें। तो इस प्रकार से उन्होंने उन स्टोन टूल्स को भाले के रूप में या तीर के रूप में बना रखा था, जिससे वो हंटिंग का काम किया करते थे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए इस पिक्चर में, तो ये स्टोन है, इसका जो एज है ये स्टोन है, और यहाँ पीछे एक लकड़ी का हैंडल लगा हुआ है जो स्पीयर का काम कर रहा है, जिसको हम भाला कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो स्टोन टूल्स हुआ करते थे उनमें एलियस पीपल बोन्स के और वुड्स के हैंडल लगा करके उनको भालों के रूप में, उनको एरोज़ के रूप में, जिसको तीर कहते हैं, के रूप में यूज़ करते थे, जिससे वो बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे, उनकी हंटिंग किया करते थे। तीसरा जो यूज़ है, अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड which was used as firewood, wood was also used to make huts and tools। यदि हम बात करें स्टोन टूल्स की, तो स्टोन टूल का इस्तेमाल वो लकड़ियों को काटने के लिए और उन लकड़ियों का यूज़ वो आग जलाने के लिए किया करते थे, ठीक है। तो तीसरा जो यूज़ हो गया लकड़ी को काटने के लिए, तो हमने यहाँ पे थ्री यूजेस देखे। तो पहला मीट को काटने के लिए, पेड़ों की छालों को निकालने के लिए, स्किन को निकालने के लिए। दूसरा जो स्टोन टूल्स थे उसमें कुछ हैंडल्स लगा दिए गए बोन के और वुड के, जिससे वो जानवरों की हंटिंग किया करते थे। तीसरा स्टोन टूल का इस्तेमाल वो लकड़ियों को काटने के लिए किया करते थे। इस प्रकार से वी सॉ डिफरेंट यूजेस ऑफ स्टोन टूल्स। ओके, यू कैन सी हियर in this picture you can see how earliest people are hunting a wild animal, a very giant animal। किस प्रकार से वो शिकार कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भालों से, पत्थरों से। इस पिक्चर में भी आसानी से आप समझ सकते हैं कि स्टोन टूल का क्या इस्तेमाल था। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब बात करेंगे कि वो किस स्थान पे रहते थे। जो लाखों साल पहले लोग थे वो कहाँ रहते थे, किन स्थानों पे रहते थे। तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, बहुत सारे प्रमाण मिले हैं कि वो कहाँ पे रहते थे, और उन्हीं प्रमाणों के आधार पे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि किस प्रकार से वो अपना जीवन जीते थे, कहाँ पे वो रहते थे। तो जो एविडेंसेस हैं उनके आधार पे हंटर गैदरर्स वहाँ पे रहते थे जहाँ पे पानी आसानी से मिल जाता था। तो मेनी साइट्स वेयर हंटर गैदरर लिव्ड वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। बहुत सारे ऐसी प्लेसेस मिले हैं जहाँ पे हंटर गैदरर्स रहा करते थे, जो पानी के किनारे स्थित थे, ऐसे रिवर्स या लेक्स जहाँ पे पानी आसानी से मिल जाया करता था, ठीक। तो इस प्रकार से जो हंटर और गैदरर्स के रहने का स्थान था वो क्या था, सोर्सेज ऑफ वाटर के नियर। यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए कि जो हंटर गैदरर्स के बहुत सारे प्लेसेस रहने के स्थान मिले हैं जो पानी के किनारे थे। फैक्ट्री साइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्ट्री साइट किसे कहते हैं? तो आई होप दैट आप फैक्ट्री वर्ड को आपने सुना होगा। फैक्ट्री जहाँ पे सामान बनता है, गुड्स बनते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो फैक्ट्री साइट क्या था? फैक्ट्री साइट वो स्थान हुआ करते थे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टोन मिलते थे, जहाँ पे जो अर्लीस्ट पीपल थे वहाँ पे वो स्टोन टूल को बनाया करते थे। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हंटर जो गैदरर्स थे या जो अर्लीस्ट पीपल थे वो स्टोन टूल का इस्तेमाल किया करते थे। तो स्टोन से बने इस
टूल्स स्टोन से बने टूल्स को बनाने के लिए उनको पत्थरों की खोज करना पड़ता था, उनको स्टोन को सर्च करना पड़ता था कि अच्छी क्वालिटी के स्टोन जहाँ पे मिल जाएं। तो इस प्रकार से फैक्ट्री साइट क्या थे, जहाँ पे वो प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री साइट क्या थे, वो ऐसे स्थान थे जहाँ पे पत्थर मिलते थे और जहाँ पे अर्लीस्ट पीपल रहकर वो पत्थरों से टूल्स बनाया करते थे। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, फैक्ट्री साइट है जहाँ पे पत्थर आसानी से मिल रहे हैं और यहाँ पे देखिए जो अर्लीस्ट पीपल हैं वो पत्थरों से इस टूल्स को बना रहे हैं। तो इसे क्या कहा गया, स्टोन फैक्ट्री साइट कहा गया। क्लियर। अब दूसरा जो टॉपिक है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स क्या था, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड फॉर लॉन्गर स्पेल ऑफ टाइम एंड मेड टूल्स, दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट क्या था, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट वो स्थान थे जहाँ पे पत्थर आसानी से मिल जाया करते थे और जहाँ पे अर्लीस्ट पीपल लंबे समय तक रहते थे। वो लंबे समय तक वहाँ पे रहकर वो क्या बनाते थे, स्टोन टूल्स किया करते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है फैक्ट्री साइट और हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स में। फैक्ट्री साइट्स वो स्थान हुआ करते थे जहाँ पे जो अर्लीस्ट पीपल स्टोन टूल बनाया करते थे, जहाँ पे उनको आसानी से पत्थर मिल जाया करते थे और वहाँ उन पत्थरों का उपयोग वो टूल्स को बनाने में किया करते थे। लेकिन हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट क्या है, हैबिटेशन मतलब होता है घर। इस वर्ड को आपको समझना है। हैबिटेशन जहाँ पे व्यक्ति रहता है उसको हैबिटेशन कहते हैं। तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट उनको कहा जाता है कि जहाँ पे पत्थर मिलते थे और उन पत्थरों का इस्तेमाल वो स्टोन टूल्स को बनाने में किया करते थे और उसी स्थान पे वो लंबे समय के लिए रहते भी थे। वहाँ पे रहकर वो क्या करते थे, स्टोन टूल बनाया करते थे। तो उसे क्या कहा गया, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। यहाँ पे देखिए हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट है, यहाँ पे जो अर्लीस्ट पीपल हैं वो रह भी रहे हैं और स्टोन टूल्स भी बना रहे हैं और यहाँ पे केवल स्टोन टूल बनाने का काम हो रहा है, रहने का काम नहीं हो रहा है। क्लियर। अब इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जो अर्लीस्ट पीपल थे वो स्टोन टूल बनाया करते थे। उनकी स्टोन टूल बनाने की टेक्निक क्या थी, जो पत्थरों से बने औजार हुआ करते थे वो कैसे बनाते थे उनको। तो उसको बनाने की दो टेक्निक थी। पहली टेक्निक क्या थी, स्टोन ऑन स्टोन, पत्थर पर पत्थर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, इसको समझिए पहली टेक्निक को, किस प्रकार से वो पत्थरों के औजार बनाते थे, स्टोन टूल बनाया करते थे। हेयर द पेबल फ्रॉम विच द टूल वॉज टू बी मेड वॉज हेल्ड इन वन हैंड। पेबल मीन्स होता है स्टोन, ठीक है, पत्थर का टुकड़ा। was held in one hand and another stone which was used as hammer was held in another hand. Second stone was used to strike off the flakes from the first till the required shape was obtained. तो स्टोन में क्या होता था कि इसमें एक पत्थर का टुकड़ा एक हाथ में, दूसरे पत्थर का टुकड़ा दूसरे हाथ में। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, दूसरे हाथ से पत्थर को, ठीक है, पकड़कर दूसरे पत्थर पे मारना होता था, जिससे कि उसको एक शेप मिल जाए, एक आकार मिल जाए। जैसे इस पिक्चर में देखिए, एक हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा है, दूसरे हाथ में दूसरा। तो इस पत्थर के टुकड़े का यूज़ किसके रूप में किया जा रहा है, हैमर के रूप में, हथौड़े के रूप में, और इस पत्थर से इस पत्थर पे मारा जा रहा है, स्ट्राइक किया जा रहा है, और धीरे धीरे ये पत्थर टूट कर एक शेप ले लेगा, एक आकार ले लेगा, जिसका यूज़ स्टोन टूल के रूप में किया जाता था। तो यहाँ पे आपको समझना है, स्टोन ऑन स्टोन, पत्थर पे पत्थर, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे मारना। आप भी एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे मारेंगे तो देखेंगे दूसरा पत्थर टूट जाएगा। जिस पत्थर को हैमर के रूप में यूज़ किया जाता था वो थोड़ा से हैवी होता था, मजबूत होता था, ठीक, और दूसरा पत्थर जिसको स्टोन टूल बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक, वो थोड़ा से सॉफ्ट होता था, जिससे आसानी से वो टूट जाए। तो यहाँ पे आप समझिए फिर से, पेबल फ्रॉम व्हिच द टूल वॉज टू बी मेड वॉज हेल्ड इन वन हैंड। पेबल पत्थर का टुकड़ा जिससे टूल्स बनाया जाना होता था, उसको एक हाथ में लिया जाता था,
दूसरा स्टोन जिसको हैमर के रूप में, जिसको हथौड़े के रूप में यूज़ किया जाता था, उसको दूसरे हाथ में लिया जाता था। तो हैमर वाले स्टोन से दूसरे स्टोन पे स्ट्राइक किया जाता था, उस पर मारा जाता था, जिससे वो आसानी से एक शेप ले ले। तो पहला जो टेक्निक था स्टोन ऑन स्टोन, ठीक है। अब दूसरा जो टेक्निक है प्रेशर फ्लैकिंग। प्रेशर फ्लैकिंग क्या था, इसको हम समझ लेते हैं। इन दिस मेथड द कोर वाज प्लेस्ड ऑन अ फर्म सरफेस, द हैमर स्टोन वाज यूज्ड ऑन पीस ऑफ बोन और stone that was placed on the core to remove flakes that could be shaped into tools. प्रेशर फ्लैकिंग में क्या होता था कि एक पत्थर का टुकड़ा हैमर के रूप में यूज़ किया जाता था और दूसरा पत्थर का टुकड़ा जिससे टूल्स बनाए जाते थे, उसको उस पर एक बोन के, ठीक है, बोन के पीस से उस पर स्ट्राइक किया जाता था, जिसको आज हम जानते हैं एक छेनी के रूप में हम समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी पत्थर को तोड़ना है तो हम छेनी से छेनी पर हथौड़े से मारते हैं तो वो पत्थर टूट जाता है, वैसे ही सेम। तो प्रेशर फ्लैकिंग उसे कहा जाता था। तो प्रेशर फ्लैकिंग में क्या है कि हैमर स्टोन को यूज़ किया जाता था किस पे, पीस ऑफ बोन और स्टोन पे, और उसको प्लेस किया जाता था किस पे, दूसरे स्टोन पे, जिससे स्टोन टूल बनाया जाना है वो एक रिक्वायर्ड शेप ले ले। यहाँ पे आप देखिए एक हाथ में पत्थर का टुकड़ा है जिससे स्टोन टूल बनाया जाना है, दूसरे हाथ में हैमर स्टोन है, और यहाँ पे पत्थर का एक पीस है या बोन का एक पीस है, और इस बोन पीस पे इस पत्थर से मारा जा रहा है, ठीक है, और जिससे ये पत्थर एक रिक्वायर्ड शेप ले ले। इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर फ्लैकिंग। तो इस प्रकार से स्टोन टूल बनाने की दो टेक्निक थी। पहला स्टोन ऑन स्टोन, जिसमें एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे मारा जाता था जिससे दूसरा पत्थर एक आकार ले ले। दूसरी टेक्निक थी प्रेशर फ्लैकिंग। प्रेशर फ्लैकिंग में, ठीक है, जिससे स्टोन टूल बनाया जाना है उस पर किसी बोन पीस से, ठीक है, हैमर स्टोन से स्ट्राइक किया जाता था जिससे वो एक रिक्वायर्ड शेप ले ले। अब तीसरा हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ फायर। फायर का क्या यूज़ था। जैसे जैसे जो अर्लीस्ट पीपल थे वो सिविलाइज्ड होते गए तो उन्होंने फायर का यूज़ करना स्टार्ट किया। तो फायर का जो इन्वेंशन हुआ था, उन्होंने जब दो पत्थरों में फ्रिक्शन किया, उसमें घर्षण किया, तो उससे एक स्पार्क आया जिससे उनको फायर का ज्ञान हुआ, फायर की नॉलेज हुई। तो जब फायर की नॉलेज हो गई तो जो अर्लीस्ट पीपल थे वो फायर का यूज़ डिफरेंट पर्पजेस के लिए करने लगे। आग का प्रयोग डिफरेंट जो उद्देश्य थे उनके लिए करने लगे। जैसे पहला जो फायर का यूज़ था, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के लिए करते थे, लाइट के लिए करते थे। टू कुक मीट, मांस को पकाने के लिए किया करते थे। टू स्केयर अवे एनिमल्स, ठीक है, जो बड़े जंगली जानवर होते थे उनको डराने के लिए किया करते थे। तो इस प्रकार से जो फायर के 3 यूजेस थे, पहला प्रकाश के लिए, लाइट के लिए, दूसरा मीट को पकाने के लिए, तीसरा जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनको डराने के लिए। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रकाश के लिए, लाइट के लिए कर रहे हैं, आग को जला रहे हैं जिससे प्रकाश हो। दूसरा यहाँ पे देखिए मीट को पका रहे हैं, मीट को कुक कर रहे हैं, और तीसरे में वो जानवर को डरा रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों ही पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि फायर के क्या क्या यूजेस थे। व्हाट वर द यूजेस ऑफ फायर। रॉक पेंटिंग, जो हमें आज अर्लीस्ट पीपल के बारे में जानकारी मिलती है उनमें एक सोर्स है रॉक पेंटिंग। तो जो अर्लीस्ट पीपल थे वो जो भी एक्टिविटीज़ किया करते थे, जो भी वर्क किया करते थे, उन सभी चीज़ों को वो पत्थरों पे एक आर्ट के रूप में उसको एक आकार दिया करते थे, उसकी पेंटिंग किया करते थे। मैनी ऑफ केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स। जहाँ पे ये अर्ली पीपल रहा करते थे, जिन गुफाओं में, उन गुफाओं की दीवारों पे बहुत सारे पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। आज भी वो पेंटिंग्स सुरक्षित हैं, जिनसे हमें अर्लीस्ट पीपल के बारे में जानकारी मिलती है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। हमें जो इस तरह की पेंटिंग्स मिली हैं मध्य प्रदेश से मिली हैं और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से मिली हैं, और इन पेंटिंग्स में
वाइल्ड एनिमल्स को दिखाया गया है, जो बड़े जंगली जानवर हैं उनको दिखाया गया है, और इन पेंटिंग्स को बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। देखिए यहाँ पे जो अर्लीस्ट पीपल थे, जहाँ पे वो रहते थे, जिन गुफाओं में वो रहते थे, वहाँ पे वो पेंटिंग्स बनाया करते थे, वाइल्ड एनिमल्स की पिक्चर्स। यहाँ पे आप देखिए बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, इनकी पेंटिंग्स बनाया करते थे, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, रॉक पेंटिंग, ये पत्थर की दीवार है जहाँ पे अर्लीस्ट पीपल पेंटिंग बना रहे हैं। यहाँ पे दूसरे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से डिफरेंट पेंटिंग्स हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हुई है, और इन पेंटिंग्स के माध्यम से हमें अर्लीस्ट पीपल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। हुंसगी कहाँ पे है? यहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अर्लीस्ट पीपल के बारे में मिली हुई हैं, बहुत सारे एविडेंसेस मिले हुए हैं, बहुत सारे रॉक टूल्स मिले हुए हैं, स्टोन टूल्स मिले हुए हैं, जिनसे हमें बहुत सारी जानकारी अर्लीस्ट पीपल के बारे में मिलती है। There is evidence to suggest that tools were made. Some of sites were close to spring. Most of tools were made from limestone which were locally available. तो बहुत सारे हुंसगी एक प्लेस है, हुंसगी आप कर्नाटका में एक स्थान है जहाँ पे बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले हुए हैं, बहुत सारे रॉक पेंटिंग्स मिले हुए हैं, और इन सभी के माध्यम से हमें अर्लीस्ट पीपल के बारे में जानकारी मिलती है। तो वहाँ पे जो भी स्टोन टूल्स जो भी टूल्स बने हुए हैं, ज़्यादातर किसके बने हुए हैं? लाइम स्टोन के बने हुए हैं, चूना पत्थर के बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि वहाँ पे चूना पत्थर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध था। तो इस प्रकार से हमें हुंसगी के बारे में मालूम चलता है। हुंसगी कहाँ पे है? कर्नाटका में है, एक स्थान जहाँ पे हमें अर्लीस्ट पीपल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल में पढ़ा कि स्टोन एज क्या है, स्टोन एज के डिफरेंट डिवीजन्स क्या हैं, उसके बाद हंटर गैदरर्स कौन थे, हंटर गैदरर्स जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव क्यों किया करते थे, हंटर गैदरर्स के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसमें आपके स्टोन टूल्स हैं, पेंटिंग्स हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो हंटर गैदरर्स थे वो किन स्थानों पे रहा करते थे, फैक्ट्री साइट क्या है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट क्या है। इसके बाद फायर के क्या क्या यूजेस थे हमने पढ़ा। तो और स्टोन टूल बनाने की टेक्निक्स क्या हैं, जिसमें हमने स्टोन ऑन स्टोन और प्रेशर फ्लेकिंग पढ़ा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है, कोई भी आपको डाउट्स है, तो आप इसको आसानी से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।